Students, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा आप जरा सुनिएगा सिनेरियो 7C में बात हो रही है। 7C में कह रहे हैं कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आर ईयर 0 से 4 to 40,000 पर ईयर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एडवांस आ रहा है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एडवांस है। तो ये 7C की बात हो रही है और इतना आपने जबरदस्त तरीके देखना। एफ आपका असाइनमेंट होगा अभी मेरे सामने, एफ आपका असाइनमेंट होगा। अगर आप ये समझ लेंगे तो एफ आपके लिए आसान होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो भैया जरा आगे बढ़िएगा। ये BC की बात हो रही है, 7C की बात हो रही है। अब 7C को सॉल्व करने के दो तरीके कार है। एक तरीका ये है कि आपने ईयर 0 पे कैश फ्लो लगाया, कितना, नेगेटिव 9 लाख, और बाद में आप 0 से 4 कह रहे हैं, 0 से 4 कह रहे हैं, कितना, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अब सुनिएगा यार, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अच्छा बात सुनिएगा, 0 से 4 का डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको गौर से देखिएगा। देखें डिस्काउंट फैक्टर पहले आप निकाल लें ईयर 1 से 4 का, ईयर 1 से 4 का पहले आप डिस्काउंट फैक्टर निकाल लें ईयर 1 से 4 का। क्या निकालें, 1 से 4 का डिस्काउंट फैक्टर 11% है ना भैया, 1 डिवाइड बाई 1.11 की पावर 4, 3.102। अच्छा अब एक बात बताएं, प्लीज फॉलो करिएगा। अब एक बात बताएं, ये 3.102 में कौन कौन से एड शामिल है? 3.102 में कौन कौन से एड शामिल है? 3.102 में एयर 1 शामिल है, एयर 2 शामिल है, एयर 3 शामिल है, एयर 4 शामिल है। यही बात हुई थी हमारी आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, ये लोग खामा खामे कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान करेंगे हम चीज को, कोई मुश्किल करने की जरूरत ही नहीं है। 1 से लेके 4 होता है। हाँ मानता हूँ डिस्काउंट फैक्टर एयर 0 पे ले जाता है, मगर ये गिनती कहां से शुरू होती है एनओटी की? ये देखें एनओटी की गिनती कहां से शुरू होती है? एनओटी की गिनती कहां से शुरू होती है? ये देखें 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, सही करें। अब मुझे बताएं कि हमें 1 से 4 नहीं चाहिए, हमने सीधा 1 से 4 लिख दिया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 0 से 4, 0 से 4। तो मुझे बताएं ये जो डिस्काउंट फैक्टर ये अंडर स्टेट हुआ है, ये ओवर स्टेट हुआ है? ये जो 3.102 का फिगर है ये अंडर स्टेट है, ये ओवर स्टेट है? इसमें कुछ ज्यादा है या इसमें अभी कुछ कम हुआ है? जवाब दीजिए। इंग्लिश का वर्ड जानते हैं, ऑडिट में ही पढ़ते हैं, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट। क्या कहते हैं आप? नहीं, अली खान गलत कह रहे हो, यासिर ने सही कहा, अब्दुल अनान ने सही कहा, सतीश ने सही कहा, ये जलताज सही कह रहे हैं, वसीम हुसैन सही कह रहे हैं, यासिर सही कह रहे हैं जी। बाकी लोग का क्या ख्याल है? पार्टिसिपेट करिए, शाबाश। क्या कहते हैं आप? 3.102 में ऐसा लगता है कि एक कमी है, एक कमी है, अधूरापन है। क्या अधूरापन है? कि इसमें 0 से 0 नहीं है, इसमें 1 2 3 4 तो है, वो तो मसला नहीं है, मगर मसला ये है कि इसमें 0 कहां गया? तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट फैक्टर DF फॉर एयर 0। एयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि एयर 0 का जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो 1 होता है। कितना हो गया? नाउ दिस इज, अब बोलेंगे सर हमने तो कुछ और पढ़ा था, हमें तो किसी और तरीके से एडवांस सिखाया गया था, हमें तो ये तरीका आता ही नहीं है एडवांस का, उससे आंसर गलत भी आ रहा है शायद। नहीं तो मैं अभी सबूत देता हूँ, कोई मसला नहीं, उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। मगर हमारा तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने पहले 1 से 4 निकाला भैया, फॉर्मूले के हिसाब से बात की, फिर हमने देखा भाई क्या मसला, 0 नहीं है, कोई बात नहीं, 0 को अलग से ऐड कर दो। क्या ख्याल है? क्लियर है बात हमें? कि पहले 1 से 4 निकालने के बाद हमने देखा कि 0 का इसमें फिगर इंक्लूड नहीं हुआ तो हमने अलग से बाद में एयर 0 के फिगर को इनकॉर्पोरेट कर दिया। एयर 0 का तो हमेशा 1 होता है ना डिस्काउंट फैक्टर। आज एयर 0 मींस आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है ना। क्या ख्याल है? तो एनपीवी कितनी आ गई?
प्लस में 84,480। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? नहीं धर्मी ने जरूरत नहीं है ना, नहीं सवाल बनाए इसीलिए, सवाल बनाए इसीलिए, जरूरत नहीं है हमें कुछ और सोचने की। अच्छा आप लोग कहेंगे कि सर वो कुछ लोग को लगता है कि वो हमने तो 1+i से मल्टीप्लाई वाला तरीका सीखा। मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, पेपर में ये नहीं करिएगा, मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। 4.102 आ रहा है, मैं बिठा भी दूंगा इसको भी। आप 4.102 एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। आप सोच रहे हो कि हमने तो ऐसा तरीका सीखा था जिसमें बाद में मल्टीप्लाई होता था 1+i से, जिसमें बाद में मल्टीप्लाई होता था 1+i से। ऐसा किसी को कुछ याद आ रहा है? ऐसा किसी को कुछ लग रहा है? FR वगैरह में पढ़ा हो शायद आप लोगों ने कहीं, तो वो मैं बताया था, उससे भी आंसर यही आएगा। उसमें ये होता है कि हाँ, मगर आप अभी पहले उस तरीके से आपको ट्राई करो, देखो कि मैं आपको सबूत दूंगा, क्योंकि उस तरीके मुझे पता है कि बहुत गलती के चांस है, मैंने देखा हुआ है ना यार, बीइंग अ टीचर जानता हूं मैं। अब आप भी ट्राई तो करो, देखो आ रहा है 4.102, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही अप्लाई किया, और अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा आप क्या गलती करो, जो कि अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए मैंने दूसरा तरीका तजवीज किया। हाँ बिल्कुल सही है, ये चलता है, आपने सही कहा, मगर अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। बताता हूँ क्या गलती करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आपका सही है, बेहतरीन है, जबरदस्त हो गया बेटो। हाँ कोई और बंदा अगर अपने तरीके से ट्राई करे, पुराने तरीके से, और चेक करें आंसर वही बन रहा है नहीं बन रहा, ये बात तो तय है, ये तो सही है। अच्छा उसमें गलती क्या हो जाती है बताता हूँ। उसमें ये होता है कि लोग गलती से ना ये कर लेते हैं, ये नहीं कर, ये यहाँ जो अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो आपको पावर -5 करनी पड़ेगी, 4 नहीं करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 0 भी तो है, 0 भी गिनती में शामिल है ना। तो लोग करती क्या करते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर गलत हो जाता है। सही है, मगर खैर मैं कहूँगा आप सिंपल रखें, आप बिल्कुल सिंपल रखें। क्या करें जी, हमने 0 से 4 जाना है, तो 0 से 4 जाने के लिए पहले 1 से 4 गए, पहले 1 से 4 गए और फिर हमने 0 बाद में अलग से ऐड कर दिया। अच्छा मैं आपको सबूत भी देता हूँ, अभी मैं आपको ऑडिट कराता हूँ इस फिगर का, क्योंकि ऑडिट नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा, ऑडिट होना चाहिए, एहतिसाब होना चाहिए। हाँ अच्छा ऑडिट कैसे कराना है जरा देखिएगा, मैं इसका ऑडिट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7C अगेन ऑल्टरनेट तरीके से करा रहा हूँ, जरा गौर करिएगा, ऑडिट कराता हूँ मैं इसका आपको। हाँ सही कह रहे हैं महेंद्र, मगर ज्यादा बेहतर है कि आप एक ही तरीका फॉलो करें। अच्छा मैं इसका ऑडिट कराता हूँ, 8 0 और 1 से 4, 8 0 में 9 लाख है, 1 से 4 में कितना है, 2,40,000 है, और मैं ऐसे कहूंगा कि 4 में 2 है, एक 2,40,000 अलग है 1 से 4 में, और 2,40,000 एक 0 पे भी है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? चेक करें क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ठीक है, तो मैंने ये किया कि ये 0 से 4 था ना, तो इसमें 0 वाला 0 पे ले गया, तो ये 1 से 4 रह गया। अब एग्री करते हैं कि इसने 0 वाले इनफ्लो ने इसको आउटफ्लो को नेट करा दिया। अब डिस्काउंट फैक्टर लगाओ, जरा समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली। हाँ मगर यासिर एक ही तरीका फॉलो करें, मैं चाहूंगा यार, मैं ये तरीका आप सीख रहे हो ना बीएफडी में, तो हम पूरे बीएफडी इंशाल्लाह यही तरीका फॉलो करेंगे, दिस वन। मगर खैर ऑल्टरनेट में साथ में, क्योंकि इनिशियल लेवल है तो हम ऑल्टरनेट पे बात कर सकते हैं, मगर आगे जाके फिर हम ऑल्टरनेट पे बात नहीं करेंगे, एक ही तरीका फॉलो करेंगे। अच्छा इसको जरा डिस्काउंट फैक्टर लगाइए आप। 1 से 4 का क्या था, चेक करें आंसर क्या है, 74440। चेक करें एनपीवी सही में आ रही है नहीं आ रही। चेक करें सेम आ रही नहीं आ रही। तो ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है वैसे, जो पेपर में आप फॉलो करेंगे वही है जो पहले सिखाया गया। ऑल्टरनेट आपको ऑडिट कराने के लिए कि देखें आंसर सेम आ रहा है, ऑडिट कराने के लिए कि आप अगर 8 0 को इकट्ठा कर दो और 1 से 4 को अलग कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर पेपर में मैं कहूँगा टाइम बचाएं, कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, एग्जामिनर को सिंपल करें कि हमने कहा भाई 1 से 4 का इतना है, बाद में ये 0 और डिस्काउंट फैक्टर ऐड कर दिया अलग से, नोट करें शाबाश उसको जल्दी से प्लीज, क्विकली नोट कर लें इसको प्लीज।
फिर हम आ रहे हैं गैप एन्युटी पे, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, गैप एन्युटी।